बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 5.1 के प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है, जो कहता है f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जहां जहां फंक्शन f असंतत है उन बिंदुओं को आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। fx को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखिए sin x अपॉन x के बारे में बात करते हैं बच्चों जरा। तो sin x अपॉन x का मतलब क्या है। sin x अपॉन x का मतलब है 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाई sin x। यहाँ पर देखिए इस फलन पर गौर कीजिए। ऊपर क्या है, एक का मतलब क्या होता है, अचर बहुपद। नीचे क्या है, x का मतलब क्या है, एक घात का बहुपद। यानी कि बहुपद अपॉन बहुपद क्या बनता है, आपका परिमेय फलन बनता है। और परिमेय फलन के बारे में कहा गया है कि वह संतत होता है, लेकिन हर में जो बहुपद है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये x नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, के लिए संतत है, के लिए संतत है। कौन सा फलन, ये वाला फलन 1 अपॉन x। अच्छा, sin x की बात करें, sin x पूरे r में संतत होता है, r में संतत है। ये r में संतत है, ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए संतत है, तो इन दोनों का गुणन भी एक संतत फलन होगा। तो sin x अपॉन x भी क्या होगा, संतत। लेकिन किसके लिए, नीचे वाला बहुपद 0 नहीं होना चाहिए। किसके लिए, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए संतत हो जाएगा। यानी कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब r नोट में संतत हो जाएगा। संतत किस में हो जाएगा, ये r नोट में। r नोट का मतलब क्या होता है, r नोट का मतलब होता है r माइनस 0। इसमें यानी कि शून्येतर वास्तविक संख्याओं के लिए यह फलन संतत होगा। संतत होगा शून्येतर वास्तविक संख्याओं के लिए, यानी कि 0 पर संततता की बात नहीं होगी। यहाँ पर फलन परिभाषित न होने के कारण 0 के अलावा धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए भी संतत हो जाना चाहिए परिमेय से, और आपकी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए भी संतत हो जाना चाहिए। किस रूल से निकाला अपन ने, संतत फलनों का गुणनफल भी संतत होता है, वो परिमेय थी आपका, वहां से अपन इस बात को लेकर आए। अच्छा, आगे बात करते हैं कि ये फलन का प्रांत क्या है sin x अपॉन x का, x लेस देन 0। x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है, और ऋणात्मक वास्तविक संख्या इसका प्रांत हो गया, तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए तो संतत है, बल्कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए भी संतत है। संतत कहाँ नहीं कहा जा सकता इसको, x इक्वल टू 0 पे, तो ये फलन अपने प्रांत में संतत हो गया। इस केस में, इस प्रांत में ये फलन संतत है। बात आई नीचे वाले फलन की, ये कब परिभाषित है, जब ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन 0 हो, उस स्थिति में ये बहुपद होने के कारण संतत हो जाता है। और x इक्वल टू 0 पे हम फलन की बात कर लेंगे। अगर संतत निकलता है तो संतत कह देंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 0 पे। अगर तीनों चीज़ें बराबर होती हैं तो संतत कह देंगे। अच्छा, जब ये केस लेंगे x लेस देन 0, तो इस पर संततता की बात इस तरह से कर सकते हैं कि sin x एक संतत फलन है, 1/x जहाँ नोट x नॉट इक्वल टू 0 पर संतत है, इसलिए sin अपॉन x क्या होगा, दिए गए प्रांत x लेस देन 0 पे संतत होगा। इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर x प्लस 1 एक बहुपद फलन है जो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए संतत होगा। इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं, और x बराबर 0 पर जांच करके दिखा देते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन को इसको बता सकते हैं। देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन में x बराबर 0 पर सातत्य जांच किसकी, fx की। करते हैं, LHL फाइंड आउट करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 किया बच्चों ने, फंक्शन को दिया, फंक्शन का सीमांत मान निकालेंगे कहाँ, 0 के लेफ्ट साइड में। कैसे जाया जाता है, 0 माइनस h करके। किसी भी पॉइंट्स के लेफ्ट साइड में जाना है तो उसमें से h घटा दो। हम 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 से h घटाते ही 0 के लेफ्ट साइड में हम सीमांत मान प्राप्त कर लेने वाले हैं। क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन देखिएगा 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा हो गया आपका वैल्यू x का, तो x 0 से छोटा हो गया तो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस स्थिति में फंक्शन क्या है बच्चों का, sin x अपॉन x। तो बच्चे यहाँ लिख देंगे sin x की जगह 0 माइनस h मतलब कि माइनस h, और यहाँ पर नीचे में x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस h यानी कि माइनस h।
आप आगे बात को बढ़ाएंगे तो देखिएगा किस तरह से होगा। आप देखेंगे कि LHL की जो वैल्यू है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आपका माइनस बाहर निकलेगा, माइनस साइन h लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस h, देन क्या हो जाएगा लिमिट साइन ऑफ h अपॉन h, और लिमिट क्या है h टेंस टू 0, ये आपकी लिमिट है। ठीक है, अब साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। क्यों हो जाती है बच्चे जानते हैं, साइन h का एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन क्या होगा साइन x का, देखना लिमिट h टेंस टू 0, साइन h का एक्सपेंशन करेंगे तो आपको मिलेगा, शुरू में स्टार्टिंग में मिलेगा h, फिर माइनस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, और नीचे में क्या आएगा h ऊपर से कॉमन लेके कट कर देंगे और फिर लिमिट रखेंगे उसके बाद में। तो देखिए h कट हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ h स्क्वायर, यहाँ h पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, आगे के पदों में h विद्यमान रहेगा। 0 लिमिट रखेंगे तो आगे के पद तो 0 हो जाएंगे, देन कितना आ जाएगा 1। इस तरह से साइन h अपॉन h की लिमिट याद रखेंगे, h टेंस टू 0 पे कितनी बनती है 1 बनती है। आगे भी कई क्वेश्चनों में ये चीज़ अपने काम आएगी। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। ये किस तरह से प्राप्त हुआ है बच्चों ने देख लिया है, ये आपका हो जाता है। उसके बाद बच्चे RHL की बात करेंगे। RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को क्या देंगे 0 प्लस h दे देंगे, और 0 प्लस h दे देंगे तो 0 प्लस h देने से x क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा x यहाँ पे है तो फंक्शन हो गया x प्लस 1 f(x) इक्वल टू, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h कहाँ जाएगा x प्लस 1 में x की जगह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा h प्लस 1, और h को 0 पुट करोगे तो कितनी आएगी लिमिट आपकी 1 आ जाएगी। अब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे किस पर, आप 0 पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x इक्वल टू 0 हो गया है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू x प्लस 1 है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से 0 x की जगह रखने से प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। बच्चे कह देंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f आपका कितना 0, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। आपने एक पॉइंट पे तो बता दिया x बराबर 0 पे फलन संतत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से x इक्वल टू 0 पर आप संतत कह देंगे फलन को। आगे देखिए, आगे की बात करें तो अभी जो बात हुई थी उसकी पुष्टि कर देते हैं। देखिए अब बात आएगी, अब सेकंड केस हम लेंगे, माना C बिलोंग्स टू R तथा C जो है छोटा है 0 से, तब f(x) की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी sin x अपॉन x। अतः x बराबर C पर सातत्य जांच कर देते हैं। अब देखिए C को मैं 0 से छोटा ले रहा हूँ, 0 से छोटा ले रहा हूँ C को, और एक वास्तविक संख्या ले रहा हूँ, तो x बराबर C पर सातत्य की जांच करना चाहता हूँ। तो x क्या हो गया 0 से छोटा हो गया, यानी कि ये वाला कंडीशन बनेगा। इस कंडीशन में f(x) की वैल्यू कितनी होगी sin अपॉन x, ये वाली कंडीशन इसके अंदर उपलब्ध नहीं होगी, तो फंक्शन की वैल्यू इस केस में हो गई sin x अपॉन x। अगर C पर संतत हो गया तो C क्या है 0 से छोटी वास्तविक संख्या है, और 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के लिए संतत सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं LHL निकालें तो LHL निकाल लें, या फिर अदरवाइज आप सीधा मैंने बताया कि sin x इंटू 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x संतत फलन है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और sin x एक संतत फलन है किसमें सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, जो स्टार्टिंग में बताई था वो स्टेटमेंट आप यहाँ दे सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिएगा LHL निकाल दीजिए C पे, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को का सीमांत मान निकालेंगे C के लेफ्ट साइड में जाके, तो C माइनस h कर देंगे, तो यहाँ पर चला जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में x की जगह C माइनस h आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन C माइनस h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C माइनस h, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।
c माइनस एच, अब h को आप 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन c अपॉन c, और ये मान फाइनाइट वैल्यू होगी, ये परिभाषित मान होगा। क्यों होगा? क्योंकि c 0 नहीं है, c 0 से छोटा है। अब c 0 होता तब तो नीचे 0 बन जाता, ये अपरिभाषित हो जाता, लेकिन हमने पहले ही कंडीशन ले ली है कि c क्या होना चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि हम सिर्फ इस केस में फलन की संततता को देखना चाहते हैं। RHL की बात करें तो देखिए RHL निकाल देंगे। RHL कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f को c प्लस h दे देंगे, आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन तो यही रहेगा उस केस में भी, तो साइन ऑफ c प्लस h हो जाएगा, नीचे में हर में c प्लस h आएगा, और आप देखेंगे लिमिट रखने से साइन c अपॉन c बनेगा, यानी कि RHL भी उतना ही बनेगा। इसके बाद हम आगे बात करें तो c पर फंक्शन का वैल्यू fx पे sin x अपॉन x है, तो fc पे कितना हो जाएगा, साइन c अपॉन c हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि जब x लेस देन 0 है तब fx संतत फलन है। आपने c को लेस देन 0 ही तो माना था, तो x बराबर c लिया है, यानी कि x 0 से जब छोटा है तब आपका फलन fx क्या है, संतत फलन है। तो यहां पर ये आपने स्टेटमेंट दे दिया। अगला केस ले लेते हैं, c को अब 0 पे ज्ञात कर लिया, 0 से छोटे के लिए ज्ञात कर लिया, अब 0 से बड़े के लिए यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए भी संतत बता देंगे। कैसे बताएंगे बच्चे, देखिएगा। थर्ड पॉइंट आपका होता है x ग्रेटर देन 0, यानी कि जब x जो है ग्रेटर देन 0 हो तब क्या हो, x बराबर c बिलोंग्स टू R पर सातत्य जांच। ये कर देते हैं हम। ये करेंगे तो देखिए LHL फाइंड आउट कर लेंगे। LHL लिमिट h, अच्छा fx क्या होगा यहीं पहले ही बता देते हैं। इस केस में fx की वैल्यू, x क्या है 0 से बड़ा है, fx की वैल्यू कितनी होगी बच्चों की, x प्लस 1 बहुपद होगी। या तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि इस स्थिति में फलन संतत होगा। क्यों होगा? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक बहुपद है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं जैसे LHL RHL निकालता हूं ऐसे भी बता सकते हैं, आपके पास दोनों तरीके मौजूद हैं। तो आप कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर फंक्शन को क्या दे देंगे, यहाँ पर आप दे देंगे c माइनस h, c के लेफ्ट साइड में देखेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0, और आपका फंक्शन है x प्लस 1, तो c माइनस h कहाँ चला जाएगा, x की जगह, और प्लस 1 लिमिट लगाएंगे तो h 0 हो जाएगा, आपका c प्लस 1 आपका लिमिट का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह RHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे लिमिट h टेंस टू 0, f को देंगे c प्लस h, आगे देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, c प्लस h प्लस 1 आपका हो जाने वाला है। h को 0 करेंगे c प्लस 1 आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू देखेंगे c पर, तो fx इक्वल टू x प्लस 1, तो fc इक्वल टू c प्लस 1, और आप ये कह देंगे कि LHL जो है वो RHL के इक्वल है और आपकी FC के इक्वल है। अतः x बराबर c, जहां जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब fx संतत फलन है। अतः fx अपने प्रांत R पर संतत है। R पर संतत कैसे कह दिया? फर्स्ट केस में आपने 0 पे संतत बता दिया, सेकंड केस में आपने लेस देन 0 यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के लिए संतत बता दिया, सभी ऋणात्मक संख्याओं के लिए, और तीसरे केस में आपने धनात्मक वास्तविक संख्या यानी 0 से जो x बड़े होंगे उनके लिए संतत बता दिया। तो पूरे R में और अपने प्रांत R के अंदर ये क्या हो गया, एक संतत फलन हो गया, और जो फलन अपने प्रांत में संतत हो जाता है वो फलन संतत कहलाता है। अब आप कहेंगे क्या इसका कोई सातत्य का बिंदु है? तो आपका स्टेटमेंट लास्ट में होगा, इसलिए फलन का
कोई भी असांतत्य का बिंदु विद्यमान नहीं है, क्योंकि वो तो अपने प्रांत में हर जगह क्या हो गया, संतत हो गया। तो असांतत्य होने की तो बात ही यहाँ पर नहीं निकल कर आती है। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 24, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 तो फलन का मान 0, इस तरह से एक फलन परिभाषित है और ये एक संतत फलन है। ये आपको निर्धारित करना है, मतलब इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर बात कर लेते हैं कि संतत्य की, और 0 पर, क्योंकि फलन का बिहेवियर चेंज कहाँ हो रहा है, 0 पे हो रहा है, 0 पे संततता सिद्ध कर देंगे। फिर जब x नॉट इक्वल टू 0 हो उस स्थिति में संततता सिद्ध कर देंगे, तो पूरे प्रांत में संततता की व्याख्या हो जाएगी। तो बच्चे फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, x बराबर 0 पर सांतत्य जांच ऐसा कर देंगे। करेंगे तो LHL फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का सीमांत मान निकालेंगे 0 के लेफ्ट साइड में, तो 0 माइनस h लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 0 माइनस h पर फलन। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पे गौर कीजिए, जो फंक्शन को देते हैं, जो फंक्शन को दी जाती है वही आपकी x की वैल्यू कहलाती है। तो x की वैल्यू 0 माइनस h है, मतलब कि 0 से छोटी हो गई, 0 के बराबर नहीं हुई। 0 के बराबर न हो तो उस केस में फलन की वैल्यू कहाँ से दी जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x से। तो ये फलन में x में 0 माइनस h रखेंगे, यानी कि माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, x की जगह रखा और तो इसका स्क्वायर हो गया, इंटू साइन 1/-h, यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। ये आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखिएगा बच्चों, आगे अपन चलते हैं। अभी क्या ये लिमिट निकल कर आती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, साइन माइनस 1/h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 1/h। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस माइनस h स्क्वायर, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर में, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा साइन 1/h। यहाँ पर एक बात समझने वाली है बच्चों कि साइन 1/h की वैल्यू कितनी होगी। देखिए साइन का ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, साइन 1/h की वैल्यू कितनी होगी। ये ग्राफ जो है साइन का कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है, इधर भी इस तरह से चलता है, ये लगातार इस तरह से ही चलता रहता है। ऊपर मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 और -1 इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका परिसर जो है -1 से 1 तक रहता है। देखिए h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ जाएगा तो साइन 1/h कहाँ जाएगा, देखिए साइन 1/, लिमिट जैसे ही पुट करूंगा ये कितना हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अनंत, मतलब साइन को जो वैल्यू दे रहे हो वो लगभग अनंत के इक्विवेलेंट दे रहे हो, यानी बहुत बड़ी वैल्यू दे रहे हो। देखो बच्चों कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दो, देखो साइन π/2 दोगे तो वैल्यू कितनी निकाल के देगा, 1 वैल्यू निकाल देगा। अगर बच्चे पाई वैल्यू देंगे तो साइन कितनी वैल्यू दे देगा, 0। फिर 3π/2 दोगे तो -1 दे देगा। इसी तरह साइन को जो जो वैल्यू देते हो उस हिसाब से वो अपनी वैल्यू निकाल कर दे देता है, क्योंकि फंक्शन का यही काम होता है। अब ग्राफ देखिए आपका ये आगे तक जा रहा है, साइन को क्या दे रहे हो आप, अनंत दे रहे हो, तो साइन के अनंत पे कितना मान देगा ये पता लगाना है। साइन अनंत पर कितना मान देगा बच्चों हमें नहीं पता, आगे जाके फलन कहाँ रुकेगा, हो सकता है ऊपर कहीं रुक जाए, हो सकता है नीचे, कुछ निर्धारित नहीं है कि वो कहाँ रुकेगा। तो हम क्या कहेंगे, परिभाषित नहीं कर पाएंगे इस बात को, लेकिन इतना पता है, ये निर्धारित तो नहीं कर सकते कि ये कहाँ रुकेगा, लेकिन ये मान लो ऊपर रुक गया यहाँ 1 के पास तो कितनी वैल्यू दे देगा, अनंत पे 1 दे देगा। हो सकता है ये माइनस या नीचे जाके रुक जाए फलन अनंत पे जाके तो कितनी वैल्यू दे देगा, -1 देगा। लेकिन हमें इतना पता है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि साइन का परिसर क्या होता है, 1 से -1 से 1 तक, तो इससे बाहर के मान तो वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम इस लिमिट को जब मैं लगाऊंगा तो मैं साइन 1/h को लिख दूंगा कि -1 से 1 के मध्य की परिमित वैल्यू, क्योंकि -1 से 1 के मध्य में कोई भी वैल्यू देखोगे तो परिमित राशि आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ ये बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर जैसे ही लिमिट लगाऊंगा, देखो माइनस की जगह माइनस, ये h का मतलब 0, तो 0 स्क्वायर का मतलब 0 ही हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही लिख देंगे।
और माइनस से 0 गुणा होगा तो भी ये 0 ही हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन 1/h से। साइन 1/h का मतलब क्या हुआ, h की जगह 0 जाएगा तो साइन अनंत, और अनंत पे साइन वैल्यू कितनी देगा पता नहीं, निर्धारित नहीं है। तो कितनी है, -1 से 1 तक की परिमित राशि है, इतना तो पता है। तो हम यहां लिख देंगे -1 से 1 के मध्य परिमित राशि। ये आपको ये वैल्यू दे देगा, और जब ये वैल्यू दे देगा बच्चों तो हम कह देंगे कि परिमित राशि जब किससे गुणा होगी, आपकी 0 से गुणा होगी तो कितना, 0 इंटू परिमित राशि। 0 को किसी भी परिमित राशि से गुणा करके देख लो, 5 से, 10 से, कितनी वैल्यू आती है, 0। तो इस केस से हम कह देंगे -1 से 1 के मध्य की कोई भी परिमित राशि जब 0 से गुणन करेगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों की, 0 हो जाएगी। तो बच्चे समझ पाए, इस तरह से हम इस बात को कह सकते हैं कि LHL की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 0 आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर हम इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। अब RHL की बात, RHL में देखिएगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, किस पर निकाल रहे हो, 0 पे। तो 0 पर सीमांत मान निकालेंगे फलन का, किस साइड में, राइट साइड में जाकर। तो फंक्शन को क्या दे देंगे, 0 + h। 0 + h यानी कि x का मान 0 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 0 नहीं रहा, और 0 से ज़्यादा होते ही फंक्शन की वैल्यू बन जाती है x² इंटू आपका साइन 1/x जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में x की जगह वैल्यू रखेंगे तो x की जगह 0 + h यानी कि h², और साइन में क्या लिखा जाएगा, 1/h। इस बात को हम लिमिट लगा के आगे बढ़ाएं तो h² को कितना दे देंगे, h² का मतलब तो हो जाएगा 0 इंटू, ये लिमिट लगाते ही वैल्यू हो गई -1 से 1 के मध्य परिमित राशि। ये जो ऊपर लिखा था वही आ गया, और -1 से 1 के मध्य जो भी परिमित राशि से 0 गुणा करेगा तो कितनी आ जाएगी लिमिट, 0 आ जाएगी। तो बच्चों ने देखा LHL भी 0 आई, RHL भी 0 आई। अब बात आई F0 की, F0 की, अब x कितना हो गया, 0 हो गया। फंक्शन में देखिए x = 0 पर मान अलग से दे रखा है, कितना, 0। ये अलग से देने का तात्पर्य ये था कि अगर x = 0 भी यहाँ कर देता वो, तो ये 1/0 और ये आपका 0, तो क्या मान, अपरिभाषित मान हो जाता। वहाँ पर वो लिमिट की स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, यहाँ पर मान अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए अलग से उसने x = 0 पर आपको कितना मान दिया है, 0 दिया है। तो बच्चे यहाँ पर F0 की वैल्यू कितनी दे देंगे, 0 दे देंगे। LHL जो RHL के बराबर है और इक्वल टू वैल्यू आई है आपकी F0 की, अतः fx फलन जो है x = 0 पर क्या हुआ, संतत है। तो इस तरह से बच्चों ने x = 0 पर फलन को संतत सिद्ध कर दिया है। अच्छा, x ≠ 0 हो तो दूसरा केस ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेके, मैं इसको हटा देता हूं। देखिए तो आपने x = 0 पे फलन को संतत कर दिया। अब माना x = c बिलोंग्स टू R तथा जो c है वो नॉट इक्वल टू 0 है, या x = c मान लिया है तो x को नॉट इक्वल टू 0 लिख दो, या c को नॉट इक्वल टू 0 ले लो। तब x = c पर सांतत्य, इसकी जांच कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं, LHL निकाल लीजिए। LHL क्या आएगा, देखिएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन में सीमांत मान ज्ञात करेंगे, किसके, c पर ज्ञात कर रहे हैं, x = c के लेफ्ट साइड में जाकर, तो c - h लिख देंगे, और c - h लिख देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में c - h पुट करेंगे तो c - h का होल स्क्वायर, और साइन 1/c - h,
आपकी जो फाइनली वैल्यू h को 0 पुट करने से आएगी c स्क्वायर साइन 1/c आ जाएगी। अच्छा, c नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पर c 0 नहीं होगा, तो जो साइन 1/c है वो परिभाषित रहेगा। आगे बात करते हैं RHL की। RHL लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को देंगे c प्लस एच, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस एच का होल स्क्वायर और साइन 1/c प्लस एच। आगे बात करेंगे, लिमिट रखेंगे तो h 0 होने के कारण c स्क्वायर इंटू साइन 1/c हो जाएगा। उसके बाद FC यानी c पर फलन की वैल्यू सीधे निकाल देंगे, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, तो हो जाएगा c स्क्वायर इंटू साइन 1/c। आप देख पा रहे हैं बच्चों, जो LHL है वो RHL के बराबर है और FC भी इसके बराबर है। अतः आप स्टेटमेंट दे देंगे x बराबर c पर फलन fx संतत है। अब बताइए x बराबर c क्या था, नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या थी, तो शून्येतर वास्तविक संख्याओं के लिए तो यहाँ संतत बता दिया और 0 पे पहले ही संतत बता चुके हैं, तो फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत हो गया। तो आप कहेंगे इसलिए फलन fx r पर संतत है। तब ये एक संतत फलन हो गया। क्यों? क्योंकि फलन का प्रांत क्या था, आपका r था। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ये देखिए इस तरह से परिभाषित किया गया है और सातत्य की जांच करनी है। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस फंक्शन थोड़ा सा बदल दिया है, वैल्यूज बदल दी हैं, तरीका वही है। x बराबर 0 पर अपन संततता की जांच करेंगे और फिर उसके बाद जब x नॉट इक्वल टू c होगा, उस केस में एक c बिंदु वास्तविक संख्या के रूप में लेकर उस पर संततता बता देंगे। तो फलन को अपने पूरे प्रांत में संतत हो जाना होगा, बशर्ते वो 0 पे संतत हो। तो 0 पे संततता की अलग से जांच कर लेंगे, क्योंकि वहां पर फलन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए x बराबर 0 पर सातत्य की जांच, x बराबर 0 पे संततता की जांच कर रहे हैं, तो LHL लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को 0 माइनस h दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 0 पर ज्ञात कर रहे हैं तो 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, आप देख रहे हैं 0 माइनस h हो गया तो 0 के बराबर नहीं रहा x, 0 से कम हो गया। 0 से कम हो गया या ज़्यादा हो गया, दोनों केसों में ही साइन x माइनस कोस x फलन आएगा, क्योंकि 0 से कम हो गया तो नेगेटिव हो गया और 0 से ज़्यादा हो जाए 0 प्लस h में पॉजिटिव हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे सिर्फ -1 है, बाकी सभी केसेस के लिए कौन सा दे रखा है फंक्शन, साइन x माइनस कोस x। तो यहाँ बच्चे दे देंगे साइन x की जगह 0 माइनस h, तो यहाँ माइनस h आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आपका कोस माइनस h, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप पुट करें 0, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 0, और यहाँ पर कोस को पुट करें या h0 पुट करेंगे तो कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और माइनस बाहर लगा हुआ है, तो आपकी लिमिट कितनी बनेगी, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस आपका 1 इक्वल टू -1 आपकी लिमिट बनेगी। यहाँ पर LHL इस तरह से आपने ज्ञात कर ली। बात करें RHL की, तो RHL भी सेम ही आ जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को दे देंगे इस बार 0 प्लस h, 0 प्लस h दे देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन तो आपका 0 प्लस h 0 से बड़ा हो गया, तो यही केस बनेगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 प्लस h और माइनस कॉस 0 प्लस h। तो यहाँ पर देखेंगे h जब 0 होगा, h जब 0 होगा तो ये साइन 0 और ये कोस 0, साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से RHL भी आपकी कितनी प्राप्त हुई, -1 प्राप्त हुई। अब फंक्शन की वैल्यू 0 पर देखें तो पहले ही उसने बता रखा है कितनी, -1। अतः हम कह देंगे अतः LHL
इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 होने से x बराबर 0 पर फलन fx संतत होगा। कहां पर? x बराबर 0 पर फलन आपका संतत होगा। ये आपने स्टेटमेंट दे दिया। अब x बराबर 0 न हो तब क्या होगा, तो हम बात कर लेते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में बात करें तो देखिए, इसको हटा देते हैं। सेकंड केस ले लेते हैं कि जो x है वो बिलोंग करता है, x इक्वल टू c ले लेते हैं पॉइंट, और वो बिलोंग करवा देते हैं r नोट से। r नोट का मतलब शून्येतर वास्तविक संख्या, शून्य को छोड़कर मतलब x नोट इक्वल टू 0 के रूप की कोई भी वास्तविक संख्या। ठीक है, पर सातत्य जांच, फलन का प्रांत यहां से देखा जाता है। x के जो जो मान उपलब्ध हैं वो प्रांत कहलाते हैं। देखिए x इक्वल टू 0 है तो 0 प्रांत में है। दूसरी x नोट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x क्या क्या है, x या तो धनात्मक वास्तविक संख्या है या ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। तो धनात्मक वास्तविक संख्याएं भी होगी प्रांत में, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं भी होगी और 0 भी हो गया, यानी कि पूरा r फलन का प्रांत है। तो सातत्य जांच कर देने वाले हैं। तो LHL में देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे, फंक्शन को c माइनस एच दे देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 आपका आ जाएगा। c माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना बनेगा, c माइनस एच का मतलब क्या हुआ, आपका फंक्शन इस स्थिति में sin x माइनस cos x रहेगा। क्यों? क्योंकि r नोट से बिलोंग करता है, r नोट से बिलोंग करता है तो फंक्शन कौन सा आएगा, sin x माइनस cos x। ये बात हर क्वेश्चन में आपको बता दी गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sin c माइनस एच माइनस कॉस c माइनस एच, और ये लिमिट आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए h को 0 रखेंगे तो ये sin c बनेगा, ये cos c बनेगा, फाइनली आपको sin c माइनस cos c आपको मिल जाएगा। उसके बाद RHL फाइंड आउट करेंगे। तो RHL में देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को c प्लस एच दे देंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, आपका फंक्शन यही बना रहेगा क्योंकि केस आपका r नोट वाला है। x इक्वल टू 0 में ही फंक्शन -1 हो सकता है, इसके अलावा क्या रहेगा, sin x माइनस cos x रहेगा। तो यहाँ पर क्या देंगे, sin c प्लस एच और यहाँ माइनस cos c प्लस एच, इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा h 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, sin c माइनस cos c। फंक्शन का वैल्यू देंगे, फंक्शन का वैल्यू किस पर, c पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो भी फंक्शन आपका यही रहेगा, आपका हो जाएगा sin c माइनस cos c। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट दे देंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, यानी कि C पर फलन का मान तीनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह देंगे कि फलन क्या है, आपका संतत है x बराबर c पर। x बराबर c पर मतलब r नोट पर संतत है, और r नोट पर संतत है और x बराबर 0 पर सातत्य पहले ही बता चुके हैं कि था। तो अपने पूरे प्रांत में फलन संतत फलन है, कहीं भी असांतत्य का बिंदु प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।